जयपुर में आयोजित हो रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण में विभिन्न प्रकार के नवाचार भी देखने को मिल रहे हैं। मूक बधिर प्रतिभागियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से हर सत्र में सांकेतिक द्विभाषीय रखा गया है, जो सत्र में हो रही चर्चाओं को सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रयास के माध्यम से मूक बधिर प्रतिभागी भी बिना किसी बाधा के महोत्सव में हो रही चर्चाओं में हिस्सा ले पा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी ली हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। अपितु नवाचारों का भी कुंभ है। पिछले साल बाधा मुक्त वातावरण और बाधा मुक्त संवाद हो सके, इसके लिए एक नवाचार किया गया नूपुर संस्थान द्वारा। हर सेशन में एक इंटरप्रिटेटर रखा गया, जिसके माध्यम से मूक बधिरों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो सत्र है उसकी जानकारी प्रदान की गई। इसी नवाचार को इस बार कायम रखा गया है। हमारे साथ में नूपुर संस्थान की टीम मौजूद है। वहीं जिस प्रकार से सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो बाधा मुक्त वातावरण है उसको कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, जो ये नवाचार है इसके बारे में बताइए, किस प्रकार से पिछले साल शुरुआत हुई और अभी तक और आगे भी इसको कायम रखने का प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लास्ट एडिशन में हमने संवाद पे बात की थी और आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्सव की। और इस उत्सव के इस फेस्टिवल के अंदर हमने एक बार फिर से जयपुर को बहुत सारे नवाचार करते हुए उनको बताने की कोशिश की कि हमारी डेफ कम्युनिटी क्या होती है और उनकी चैलेंजेस क्या हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, भाषा उनके लिए बैरियर है कि नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी साथी संकेतों में बात कर रही है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी बात आपको जब ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और अगर मैंने इसके हाथ रोक दिए तो ये बात हमारी डेफ कम्युनिटी तक नहीं पहुँचेगी। और ये कितना मुश्किल है कि दुनिया में इतना कुछ हम बात कर रहे हैं और उस बात को करते हुए हम कभी ये सोच ही नहीं पाए कि एक विशेष कम्युनिटी है जिसकी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करते हुए हमने ये इंक्लूसिव बनाने की जेएलएफ को कोशिश की और इस बार ये हो गया है कि थोड़ा सा नवाचार और हमने किया है। हमने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल इंटरप्रेटर, एक होता है आपका कोडा इंटरप्रेटर, एक होता है आपका सोडा इंटरप्रेटर। कोडा मतलब चिल्ड्रंस ऑफ डेफ एडल्ट, जैसे ये बच्चे मेरे साथ हैं, इनके अभिभावक डेफ हैं, लेकिन ये होना काफ़ी नहीं है। ऐसे जो लोग जो कोडा हैं और इसका डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, हम उन सब लोगों को लेके आते हैं और इस मंच के ऊपर जगह दी है ताकि उनको समझ में आए कि कोडा इंटरप्रेट जैसे डेफ कम्युनिटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में डीप नॉलेज है और वो अच्छा पक्ष उनका रख सकते हैं। इसलिए हमने इस बार कोडा इंटरप्रेटर्स को शामिल किया इसका। इस प्रकार से कोडा इंटरप्रेटर की बात हमने की, तो अगर हम बाधा मुक्त वातावरण की बात कर रहे हैं, साहित्य का महाकुंभ है, साहित्य में चर्चाओं की बात हो रही है, वार्ताओं की बात हो रही है, ऐसे में कोडा और सोडा जो दो आपने टर्म्स यूज करी, उनके आपने रोल बताए, परंतु जो साथ में हम बात कर रहे हैं बाधा मुक्त वातावरण की, तो ये तो महाकुंभ की बात हुई, साहित्य महाकुंभ यानी जेएलएफ की। जेएलएफ के अलावा और क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस बाधा मुक्त वातावरण के लिए? एक साल के सफ़र में भी अगर हम बहुत लंबी यात्रा डिस्कस नहीं करते, लेकिन पिछले एक साल के अंदर हमने यूपी के 72 जिलों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर डेफ वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करवाएं और 72 डिस्ट्रिक्ट कम नहीं होते। हमने वहाँ पे आंचल्स को ले लिया है और अलग अलग आईजी रेंज के अंदर हमने जाके ये नवाचार किए। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो भी हमारे जनता के सीधा संपर्क वाले जो कार्यालय हैं उनको एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने क्या किया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी 3 एडिशन हम कर चुके हैं, जैसलमेर, झुंझुनू और रिसेंटली हमने भरतपुर कंप्लीट किया। इन जिलों में 25, 22 और 20 पुलिस स्टेशन को एक साथ इकट्ठा करके और उनके 2-2 अधिकारियों को बुला के और उन्हें साइन लैंग्वेज के प्रशिक्षण दिए। और जब भी आपातकाल में जब किसी डेफ को आवश्यकता हो और उसकी बात को थाने में जाके वो कंप्लेंट करना चाहे तो उसके बाद सही तरीका हो और वहाँ जो मौजूद लोग हों वो उनको ये ना समझें कि उसे कोई मानसिक परेशानी है, तो वो जब आएंगे तो बहुत आसानी से उनकी बात समझी जाए और उनके लिए उचित विकल्प उपलब्ध करवा दिए जाएँ।